डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेटा आज आप लोगों को क्लास 9 फिजिक्स में चैप्टर ध्वनि के अंतर्गत हम बताएंगे तरंग गति क्या है। तरंग गति को यांत्रिक गति भी कहा जाता है। क्यों? तरंगें कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से आज समझाएंगे। तो सबसे पहले आप जाने तरंग गति क्या है। तरंग गति इंग्लिश में कहा जाता है वेव मोशन। वेव मोशन जब कोई पत्थर का टुकड़ा पानी की सतह के किसी बिंदु पर फेंका जाता है तो उस बिंदु पर ध्यान दें, जब पत्थर का कोई टुकड़ा पानी की सतह के किसी बिंदु पर फेंका जाता है तब उस बिंदु पर विक्षोभ अथवा हलचल उत्पन्न होता है। विक्षोभ हलचल क्या है? प्रकार की खलबली, जैसे भीड़ भाड़ स्थानों पर बेटा कोई पटाखा दाग दिया जाए तो लोगों में भगदड़ मच जाती है, लोग इधर उधर भागते हैं, जिधर रास्ता जो पाता है उसी तरफ भागता है। ऐसे एक तालाब है, उसका पानी उसमें भरा हुआ है, वो शांत अवस्था में स्थिर अवस्था में है। जब आप पत्थर का टुकड़ा उसमें फेंकेंगे, ध्यान दें, जब पत्थर का टुकड़ा उसमें फेंकेंगे तो पानी के अणुओं में सभी पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या होता है? विक्षोभ होता है, हलचल मचता है, खलबली मचती है बेटा। तो वह अपना स्थान बिना बदले हुए अपने पास वाले अणुओं को गतिमान कर देते हैं, और जब ये अणु गतिमान हो जाते हैं तो ये विक्षोभ एक स्थान पर स्थिर न रहकर तरंग के रूप में गतिमान हो जाता है। अर्थात किसी माध्यम में इस प्रकार के विक्षोभ के आगे बढ़ने की क्रिया ही तरंग गति कहलाती है। किसी भी माध्यम में इस प्रकार तरंगों के विक्षोभ के आगे बढ़ने की क्रिया ही क्या कहलाती है बेटा? तरंग गति कहलाती है। और विक्षोभ को जो आगे बढ़ाती है, जो उसको धक्का देती है, मतलब गतिमान करती है, वही क्या कहलाती है? तरंग कहलाती है। ठीक है, तरंग गति को यांत्रिक गति भी कहा जाता है। सारांश रूप से इसको हम अपने शब्दों में क्या कह सकते हैं? किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जो बिना अपना रूप बदले हुए एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती है, बिना अपना स्थान बदले हुए एक निश्चित चाल से आगे की ओर बढ़ती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। एक निश्चित चाल से आगे की तरफ बढ़ती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। जैसे वायु तथा जल में उत्पन्न तरंगें, ये कहाँ तक चलती है बेटा? जब आप पत्थर फेंकते हैं जो तरंग उत्पन्न करती है वो तब तक गतिमान रहती है जब तक चला के दूसरे छोर पर नहीं पहुंच जाती। ओके, जैसे दूसरे छोर पर पहुंचेगी उसकी गति स्थिर हो जाएगी। ठीक, अब ये तरंगें किस रूप में गति करती हैं? तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? तो तरंगें कितने प्रकार की होती है बेटा? तरंगों के प्रकार ध्यान दें, यांत्रिक तरंगों के प्रकार। तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंगें। तो ये दो प्रकार की तरंगें होती हैं। कौन कौन? अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। तो आज इन दोनों में से हम लोग चर्चा करेंगे अनुप्रस्थ तरंगें क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है, इसके फायदे क्या हैं। ठीक है, ये किस प्रकार आगे बढ़ती है, इनके आगे बढ़ने में कौन कौन से पद कार्य करते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंगें। इसका एक ग्राफ के निरूपण है, इसको देख लें।
तो सबसे पहले देखिए, अगर इसको आपको y मान लें तो y डैश, ये है आपका x, ये आपका यश डैश का, ये आपका ध्यान दें। अनुप्रस्थ तरंगें क्या है? जब तरंगत की दिशा, ध्यान दें बेटा, जब तरंगत की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत, तरंगत की दिशा, आप देखिए तरंग की दिशा किधर है? इधर है। ओके बेटा, तरंगत की दिशा इधर है और कंपन कैसे कर रहा है? ऐसे कर रहा है। तो ये क्या हुआ? 90 डिग्री। ओके, समझिए, जब तरंगत की दिशा माध्यम के माध्यम पर, देखिए आप ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है। आप इसका एग्जाम्पल देंगे बेटा, दीवार एक बिजली डाल दें, वहां से एक रस्सी लटका दें और जब इसको झटकेंगे, खींच के छोड़ेंगे तो ये कैसे कंपन करेगा? ऐसे। ठीक है, तो तरंगत की दिशा किधर है? रस्सी की दिशा इधर नीचे की तरफ लटकी है और कंपन ऐसे कर रही है, तो ये किसके लंबवत है। जब तरंगत की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत होगी तब वह तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें कहलाएंगी। ठीक है, जब तरंगत की दिशा माध्यम के कणों के लंबवत होगी तब वह तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती है। ये तरंगें कहाँ से उत्पन्न होती है बेटा? हम कितनी बातें जानेंगे? पहले हमने बताया अनुप्रस्थ तरंगें है क्या, वो कहाँ से उत्पन्न होती है, इनमें क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो सेकंड स्टेप आपका क्या है? ये कहाँ से उत्पन्न होती है? तो अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ उत्पन्न होती है? पानी की सतह पर, पानी की सतह पर, ये है स्रोत। ध्यान दें बेटा, देखिए जब पानी में आप पत्थर फेंकते हैं तो पानी का तल वहां दब जाता है, फिर उठता है, फिर दब जाता है। ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंगें हैं कि गति की दिशा के क्या है? लंबवत है। तो अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ पर उत्पन्न होती है बेटा? नंबर 1 पानी की सतह पर, नंबर 2 रस्सी में, ठीक है, नंबर 3 स्वरित्र एवं वाद्य यंत्रों में। अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ उत्पन्न होती है बेटा? पानी की सतह पर, रस्सी में, स्वरित्र एवं वाद्य यंत्रों में। ये जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो कैसी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। अब ध्यान दें, अगर इधर आप विस्थापन मान लें, ध्यान दें बेटा, इधर आप विस्थापन मान लें और इधर आप समय मान लें। आप देख रहे हैं अनुप्रस्थ तरंगें श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। ध्यान देखिए, जब यहाँ चली तो ये श्रृंग हुआ, फिर ये गर्त हुआ, फिर श्रृंग हुआ, फिर गर्त हुआ, यानी अनुप्रस्थ तरंगें श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। ठीक है बेटा, अनुप्रस्थ तरंगों में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन, ये बेटा ऊपर कहाँ तक गया है? देखिए अधिकतम यहाँ तक गया। अनुप्रस्थ तरंगों में ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को श्रृंग और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगें किस रूप में आगे बढ़ती हैं? श्रृंग और गर्त के रूप में। ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को श्रृंग और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन को गर्त कहा जाता है। दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी, देखिए बेटा, ये दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी और दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। इसे लेम्डा, देखिए इस तरह का चिन्ह होता है, इसे लेम्डा से व्यक्त किया जाता है। एक श्रृंग, ध्यान दीजिए, एक श्रृंग और पास के एक गर्त के बीच की दूरी को लेम्डा बाई 2 से व्यक्त किया जाता है। अगला अनुप्रस्थ तरंगें केवल उन्हीं माध्यमों में उत्पन्न होती है जहां दृढ़ता पाई जाती है। दृढ़ता मतलब ठोस, जो जितनी ठोस होगी उसमें अनुप्रस्थ तरंगें उतनी ही अधिक होंगी। तो अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ उत्पन्न होगी? जहां दृढ़ता पाई जाएगी, यानी जो वस्तु ठोस होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में उत्पन्न होती हैं। अगर द्रव में होंगी तो कहाँ होंगी? द्रव की सतह पर। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें बिल्कुल नहीं पाई जाती। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ नहीं पाई जाती? तो कहाँ नहीं पाई जाती?
गैसों में, पानी में अगर पाई जाती है तो उसकी सतहों पे, और ठोसों में हर जगह पाई जाती है। ओके, ठोसों में संसर्जक बल अधिक। संसर्जक बल क्या होता है? ये दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को संसर्जक बल कहा जाता है। सभी पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और ये अणु आपस में संसर्जक बल के माध्यम से जुड़े होते हैं। जिन पदार्थों में संसर्जक बल का मान अधिक होता है वह उतने ही दृढ़ अथवा ठोस होते हैं, जिसमें संसर्जक बल का मान कम होता है वह उतने ही मुलायम होते हैं। गैसों में संसर्जक बल बिल्कुल नहीं पाया जाता, यही कारण है कि ये गैसों केवल वायुमंडल में नियमित रूप से गति करते रहते हैं। तो ओके बेटा, आज हम लोग क्या पढ़े? तरंगत, यांत्रिक तरंगत, तरंगत के प्रकार, अनुप्रस्थ तरंगे, अंतः तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगों का विस्तृत ब्यौरा आपने देखा। ये फिगर आप लोग बना लेंगे और इन परिभाषाओं को लिखेंगे बेटा और याद करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।